राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लास 1 में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की चित्रकला जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो करेंगे। देखिए कि चित्रकला से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे कि पिछुआ किससे संबंधित है, कौन सी शैली से संबंधित है। तो ये चित्रकला की जो शैलियाँ हैं उसके संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 50 एक क्वेश्चन है इसके लगभग, तो 50 एक के लगभग अपन क्वेश्चन करेंगे। सिंगल लाइन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो इससे पहले जल्दी से शुरू करते हैं। आज 14 फरवरी है और काम की बात है कि मन नहीं करे फिर भी वही काम करे जो परंपरागत रूप से सही हो। मतलब फ्रेंड्स, कई बार मन नहीं लगता है कोई काम में और सामान्यतः मन मनोरंजन में ही लगता है। तो ये सोच के आपका मन नहीं लगे किसी अच्छे काम में, तो ये सोच के कीजिए उसको कि ये परंपरागत रूप से चला आ रहा है। जैसे लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन तो होगा ना कोई काम करने का, अच्छा काम। तो यदि उस काम में ढंग के काम के में मन नहीं लगे फिर भी उसको करते रहिए, क्योंकि ये परंपरा से चला आ रहा है। क्योंकि आगे भविष्य में आपके अच्छे काम किए होंगे तो काम देगा। बाद में यदि आप मनोरंजन में मन लगाओगे तो आपका फ्यूचर जो है वो खराब होने की संभावना है। तो इसलिए अच्छे काम करते रहे, चाहे मन लगे या नहीं लगे, लेकिन आगे भविष्य में आपके लिए अच्छा रहेगा ये। इसके अलावा ये हम देखते हैं राजस्थानी चित्रकला में पहले ये देख लीजिए, चित्रकला के संबंधित क्या होता है कि पुराने समय में एक फड़ नहीं देखा, जैसे कपड़ों पे डिजाइन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो फड़ कहलाती है। वैसे ही पुराने समय में अलग अलग स्टाइल होती थी फड़ बनाने। जैसे बीकानेर चित्र शैली अलग है, मेवाड़ की अलग है, क्योंकि उनमें अलग अलग फ्रेंड्स रंगों का प्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कोई हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा करता है, कोई कत्थई कलर का करता है, और अलग अलग जो होते हैं। जैसे कई अपने चित्र में शिकार से संबंधित बताते हैं, कई पक्षियों के बारे में बताते हैं। तो ये अलग अलग जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स का मतलब है अलग अलग जो जगह है वहाँ की जो शैलियाँ हैं वो पूछी जाती है। जैसे मेवाड़ स्कूल है, आप वर्गीकरण देख लीजिए इसका क्या क्या है राजस्थानी चित्रकला का, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेवाड़ है, अब मेवाड़ की साइड में आपको पता ही है, मेवाड़ की साइड में आता है उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और शाहपुरा, देवगढ़। अब उदयपुर नाथद्वारा इस साइड में आता है। तो मेवाड़ जो चित्र शैली है, मेवाड़ का स्कूल है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, शाहपुरा शैली और देवगढ़ शैली। मैंने आगे शैली नहीं लिखा है, लेकिन वो शैली मान लेना आप, नाथद्वारा शैली। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नाथद्वारा शैली कौन से शैली का उप शैली है? मेवाड़ की है, मारवाड़ की है, या हाड़ौती की है, ढूंढाड़ की है? तो ये अपने बताना है कि कौन से स्कूल के अंतर्गत या कौन सी शैली के अंतर्गत ये आती है, ये बताना है। सीधी सी बात याद रह जाएगा। मारवाड़ में क्या क्या आता है? बीकानेर शैली आएगी, क्योंकि मारवाड़ की साइड कौन से है? बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, किशनगढ़ भी इसके अंतर्गत आती है, अजमेर, सिरोही, जैसलमेर और गानेराव। ये जो शैलियाँ हैं चित्र की वो मारवाड़ शैली के अंतर्गत या मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है, एक ही बात है। तो ये पूछा जा सकता है कि बीकानेर शैली किसके अंतर्गत आती है? तो मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ शैली की उप शैली है बीकानेर शैली। ये आपको ध्यान में रखना है, बस इसलिए ये लिखाया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो देखो किशनगढ़ शैली इंपॉर्टेंट है, एक उनियारा शैली इंपॉर्टेंट है, और एक ये मेवाड़ जो स्कूल है ना वो पूरा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी अपने, एक नाथद्वारा शैली भी इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती के अंतर्गत क्या क्या आता है? अब हाड़ौती की साइड आपको पता है कौन कौन सी आएगी? हाड़ौती की साइड कौन कौन सी आएगी? कोटा, बूंदी, झालावाड़ आएगा, तो हाड़ौती की साइड में ये आएगा। इसके अलावा ढूंढाड़ जयपुर की साइड आती है। तो जयपुर, आमेर, शेखावटी, अलवर और उनियारा, ये जो शैलियाँ हैं, ये शैली है, ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं आगे। जयपुर शैली, आमेर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली और उनियारा शैली, ये एक चित्रकला की शैलियाँ हैं, तरीका है, उनका अलग अलग तरीका है अलग अलग जगह का। तो इसके संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है, या ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत ये उप शैलियाँ हैं अंदर लिखी हुई। तो एक तो बात है कि उप शैली याद करनी है,
और वो तो आसानी से हो ही जाएगी। जैसे कोटा शैली किसकी उपशैली है? हाड़ौती की होगी, क्योंकि हाड़ौती कौन सी साइड है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती की साइड ही बोला जाता है। अब जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर है, वो वागड़ साइड कहलाता है। हालांकि इसकी कोई चित्रकला नहीं है, लेकिन कह रहा हूँ कि वागड़ की साइड कहलाती है। इसी प्रकार ये सभी वो साइड बताएंगे राजस्थान के, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक क्या था, हाँ, अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बनी ठनी किस स्थान की चित्र शैली है? अब बनी ठनी नाम सुना हुआ होगा। बनी ठनी का चित्र ही आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये बनी ठनी का चित्र है। इसमें आप ये समझ लीजिए, ये राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। बनी ठनी जो है वो राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। इनके नाक में जो पहना हुआ है वो वेशरी कहलाती है चीजें। तो ये बनी ठनी किस स्थान की चित्रशैली? किशनगढ़। मैंने यही बोला था कि किशनगढ़ जो है वो चित्रशैली फेमस है, बिल्कुल याद ध्यान में रखना। तो बनी ठनी पहले का उत्तर होगा किशनगढ़ शैली। और दूसरा है सीताराम, नानकराम, बदन सिंह, सावंत सिंह किस शैली से संबंधित है? ये सभी किशनगढ़ शैली से ही है। तो 202 नंबर का होगा किशनगढ़ ही होगा। तो क्या क्या पूछ सकते हैं चित्रकला में? क्या पूछेंगे? ज़्यादातर ये व्यक्ति किससे संबंधित है, या ये जो शैली है इसमें किन चीज़ों का ज़्यादा वर्णन होता है। जैसे पिछवाइयों में किसका वर्णन होता है? पिछवाइयों में किसका होता है? नाथद्वारा की पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ ने पीछे जो चित्र होता है ना दीवार के ऊपर बने हुए, वो पिछवाई कहलाते हैं। इसलिए तो वो पिछवाइयों में किसका होता है? पिछवाइयों कृष्ण जी का होता है। श्री कृष्ण जी का वर्णन होता है। और अलग अलग लोग, कई लोग हैं वो जातक कथाओं का वर्णन करते हैं अपने चित्रों में। तो चित्रों के अलग अलग स्टाइल होगी, इसलिए अलग अलग शैली बोली गई है। 203 नंबर है बूंदी स्थित रंग महल जो भित्ति चित्रों से सजा हुआ है, किसने बनवाया था? तो बूंदी वाला किसने बनवाया था? राव छत्रसाल सिंह जी ने बनवाया था। तो बूंदी वाला रंग महल जो है भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब दीवार पे बना हुआ, भींत कहते हैं ना मारवाड़ी में दीवार को, भींत। तो भित्ति चित्र दीवारों पे बने हुए भित्ति चित्र कहलाते हैं। तो 203 का उत्तर है राव छत्रसाल। अगला 204, देखो कोई भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ो तो पहले क्या करना है? पहले अच्छी तरह क्वेश्चन को समझना है, सोचना है कि मेरे कभी पढ़ा हुआ है क्या ये। तो उसके बाद में याद आएगा। यदि पढ़ा हुआ होगा तो याद आएगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा या नहीं आपके कहीं पे आपने कनेक्ट नहीं किया दिमाग में तो नहीं याद आएगा। तो इस प्रकार ये याद आने पर है, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़िए। 294 उनियारा चित्रशैली किस चित्रशैलियों के मिश्रण है? अब उनियारा है ना, वो है जयपुर और बूंदी। जयपुर बूंदी पास में है, दोनों का मिक्स है, वो उनियारा चित्रशैली कहलाती है। तो उनियारा है वो जयपुर व बूंदी चित्रशैली का मिश्रण है। अब 205 नंबर है भित्ति चित्रों के लिए, मतलब दीवार की चित्रें होते हैं, चित्र होते हैं ना दीवार की चित्र। भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। 205 नंबर क्वेश्चन है, वो इसका आंसर आप ही बताओगे कि क्या होगा, कमेंट में बताना। इसके अलावा नीड़ का चितेरा कहा जाता है। नीड़ का चितेरा किसको बोला गया है? मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे कि नीड़ का चितेरा किसको बोला गया है? सौभाग्यमल गहलोत। तो सौभाग्यमल गहलोत है वो नीड़ का चितेरा। नीड़ का मतलब होता है पेड़ होता है। तो नीड़ का चितेरा किसको बोला गया? सौभाग्यमल गहलोत को। शेखावटी क्षेत्र, अब शेखावटी का नाम आते ही आपको पता है शेखावटी क्षेत्र कौन सा है, उधर झुंझुनू सीकर के साइड। तो शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे जो चित्र बनाए गए ना, उसमें किस रंग की प्रधानता है? एक तो होगा गुलाबी, एक नीला और एक कत्थई कलर। ये 3 कलर है, कत्थई, गुलाबी, नीला। कत्थई, गुलाबी, नीला। ये 207 नंबर का आंसर है। भैंसों के चित्रों के रूप में विख्यात है। भैंसों का चित्र किसको बोला गया है? भैंसों का चित्र परमानंद गोयल को बोला गया है। तो ये याद रखना, परमानंद गोयल, 208 नंबर। ये ज़्यादा नाम नहीं है फ्रेंड्स, ये याद हो जाएंगे अच्छी तरह। भैंसों के चित्र मतलब भैंस का चित्र बनाने में जो इस मतलब बहुत ही प्रख्यात है, कौन है? परमानंद। मतलब भैंसों के चित्र बनाने में उसके परमानंद आता है, इसलिए परमानंद गोयल नाम है उसका, उनका। 209 नंबर है भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष व ब्लू पोट्री के पर्याय के रूप में विख्यात व्यक्तित्व है।
ये तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। कृपाल सिंह शेखावत, इसका आंसर है 209 नंबर का कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के रूप में प्रसिद्ध है वो कृपाल सिंह जी शेखावत। अब ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है ये आप बताना, ये आपको बताना है। यदि बता सको कमेंट में कि ब्लू पोट्री कौन सी जगह की फेमस है। इसके अलावा 210 है हाड़ौती। अब हाड़ौती नाम आते ही आपको क्या समझ में आया? हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़ की साइड। हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है, कौन सी है? कोटा है, बूंदी है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है? तो दोनों होगा इसका आंसर, ये दोनों है इसका आंसर होगा। 211 है ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। अकादमी का स्थापना वर्ष कौन सा है? कब स्थापना हुई थी? 1957 में। कैसे याद रखोगे? ललित कला अकादमी 1957 में हुई थी। कोई ललित है या तो ऐसे याद रख दो, या फिर जब 1857 में क्रांति हुई थी लक्ष्मीबाई वाली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो 1857 है। उसके 100 साल बाद में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, तो 1957 में। 212 नंबर है किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? किसका? देखो एक बात ध्यान रखना, चित्रकला के अंदर मेवाड़ शैली सबसे प्रसिद्ध है। सबसे प्राचीन जो चित्र बनाए गए थे वो मेवाड़ शैली के ही हैं, ये ध्यान में रखना। मेवाड़ का मतलब है उदयपुर का साइड, नाथद्वारा का साइड, अभी बताया था ना, वो मेवाड़ का साइड है, ये बताया था आपको मेवाड़ का। उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, शाहपुरा और देवगढ़, तो ये मेवाड़ की शैली ने फ्रेंड्स, वो अच्छी तरह ध्यान में रखना है। मेवाड़ की शैली सबसे प्राचीन मानी जाती है, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो यह है राजा जगत सिंह, क्योंकि वो पूरे जगत में उसकी चित्रकला प्रसिद्ध है, तो राजा जगत सिंह का काल जो है स्वर्ण काल माना जाता है। कल परसों एक वो बनाया भी था शॉर्ट्स, उसमें सब लिखा हुआ था, आप देखोगे मेरे शॉर्ट्स में, वीडियो के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर, उसमें एक साइड में लिखा हुआ है किसका शासनकाल जो है वो चित्रकला का शासन स्वर्णकाल माना जाता है, वो लिखा हुआ है, उस राजा का नाम है, और इस साइड में वो शैली का नाम है चित्रकला का। तो वो आप जो शॉर्ट्स है 15 सेकंड का है वो देख लीजिएगा, उससे थोड़ा याद भी हो जाएगा आपको। 213 नंबर है चित्तौड़ की ओवरी नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं। कौन संस्थापक था? 213 नंबर वही है। चित्तौड़ की ओवरी कहाँ पे है? एक राजा ने अपने उसके अंदर महल के अंदर बनाई थी चित्तौड़ की ओवरी, एक मतलब कमरे का नाम है, और उसको तस्वीरारो कारखाना भी कहते हैं उसको। वो किसके संबंध में थे? राजा जगत सिंह। ये भी 213 नंबर का उत्तर भी है, राजा जगत सिंह ने बनवाई थी। मेवाड़ का मतलब उदयपुर की साइड। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावण प्रतिक्रम चूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने किया था? किसने किया था चित्रांकन? कमल चंद्र ने किया था, ये ध्यान रखना। 214 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो श्रावण प्रतिक्रम चूर्णी, ये जो चित्र है ना, चित्र का नाम है ये चित्रांकन किसने करवाया था? राजा कौन था उस समय? तेज सिंह। चित्रकार बनाने वाला कौन था? कमल चंद्र। तो 214 का उत्तर होगा कमल चंद्र, ध्यान रखना। 215 पिछवाई। जब पिछवाई नाम आए ना तो नाथद्वारा जो उदयपुर के पास है ना, कृष्ण जी का मंदिर है जहाँ पे नाथद्वारा है, उसके अंदर जो चित्र बने गए ना उस मंदिर के अंदर, वो पिछवाइयाँ कहलाती है। तो पिछवाई क्यों नाम पड़ा? पीछे की साइड है, मतलब मूर्ति के पीछे की साइड जो दीवारें होती है उस पे बनी हुई, इसलिए पिछवाई नाम। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? नाथद्वारा की है। 215 का उत्तर होगा नाथद्वारा। भारत की मोनालिसा कहा जाने वाले चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? वही है बनी ठनी, किससे है संबंधित? ये बनी ठनी है, ये ध्यान में रखना। ये बनी ठनी जो है वो है किशनगढ़ शैली से बनी हुई है। ये जो चित्र बना हुआ ना बनी ठनी का, वो किशनगढ़ शैली स्टाइल में है, मतलब इसमें जो रंगों का प्रयोग हुआ है, जो दिखाया गया है औरत को राजपूती ड्रेस में, वो पूरा किशनगढ़ शैली में दिखाया गया है। 217 नंबर भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावटी की। मतलब यहाँ पे मूवी और भी बनती है वहाँ की हवेलियों में, जैसे एक पहली मूवी थी शाहरुख खान की, और इसके अलावा बजरंगी भाईजान थी जिसमें पाकिस्तान का साइड जो बताया गया था, वो असली में पाकिस्तान थोड़ी गए थे,
वो तो इधर शेखावटी की साइड में अपने राजस्थान और इधर ज़्यादा मूवीज ज़्यादा बनती है। तो शेखावटी की साइड है ना, जो वहाँ की हवेलियाँ भित्ति चित्र के कर प्रसिद्ध है, वहाँ की दीवारों पे चित्र ज़्यादा बने हुए। तो वो कौन कौन सी हवेलियाँ? 217 नंबर शेखावटी की साइड की हवेलियाँ, ये वाकई में फेमस है। वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? वेसरी अभी जो बताया था ना, चित्र बनी थड़ी वाला, उसमें नाक में जो आभूषण पहना हुआ है वो वेसरी कहलाता है, नाक का आभूषण। तो वो वेसरी जो है वो किस शैली का आभूषण है? किशनगढ़ शैली, ध्यान में रखना। ये आगे है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है? देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली है, उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? श्रीधर अंधारे को। मथेरना 220 नंबर, मथेरना उस्ता कलाकारों में ने किस शैली को पोषित किया? ये बीकानेर की है, इसलिए मेरे को पता है। मथेरना और उस्ता, उस्ता कला आप जानते हो, उस्ता कला वो होती है जिसमें ऊंट होता है ना, उसके ऊंट पे आपने कभी ऊंट की पीठ पर वो कढ़ाई देखी होगी, कटिंग देखी होगी, वो मतलब उसके बाल उतार के कुछ चित्र वित्र बनाते हैं ऊंट के कमर पे, और उसके बालों से ऐसी कटिंग करते हैं कोई चित्र बन जाता है, कुछ हवेली कुछ भी बना सकते हैं, वो उस्ता कलाकार कहलाते हैं, वो बीकानेर के प्रसिद्ध है। और मथेरना कला वो भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरना का मतलब है उसमें भी दीवारों पर राजा और के चित्र बनाते हैं, और परंपरागत जो चीजें होती है जैसे विवाह होता है या फिर जन्म होता है, इन चीजों के चित्र हैं वो बनाए जाते हैं, वो कहलाती है मथेरना कला। और उस्ता कला कहलाते हैं कि ऊँटों के ऊपर जो चित्र बनाते हैं वो उस्ता कला कहलाते हैं। ये सभी किस शैली को पोषित किया इसने? बीकानेर की शैली को। 221 नंबर, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? ये कौन थे? राजा राय सिंह, जिन्होंने जूनागढ़ की स्थापना की। राजा राय सिंह उत्तर होगा 221 का। अगला 222, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? आपने कभी नारियों को शिकार करते हुए देखा है? एक मूवी आई थी पद्मावत, उसमें वो जो मूवी की हीरोइन है वो शिकार करते हुए बताए थे गाने के अंदर, दीपिका पादुकोण को, आपको पता है? वो नारियों को, तो किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए बताया गया? ये याद रखने के लिए आप कोटा को याद रखिए, कोटा शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया जाता है। अब उस मूवी के चित्र को कोटा से जोड़ के देख लीजिए, आपको अपने आप याद रहेगा। 223 नंबर, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेख, उस विधि को क्या कहते हैं? ताकि जो दीवारों पर चित्र है वो चिरकाल तक मतलब बने रहे, RIS कहते हैं उस तरीके को, उस विधि को, जिससे वो हमेशा जीवित रहते हैं। ये यहाँ पे उत्तर भी लिखा हुआ RIS। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? अमर सिंह प्रथम के। कहीं में ये उत्तर रह गए तो ये देख लीजिएगा, अमर सिंह प्रथम के समय में उन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। मतलब पहले बुक्स होती थी, बुक्स जो लिखे गए थे उसमें चित्र बनाए गए थे, उसके संबंधित बात हो रही है। रागमाला है या कोई बुक्स के नाम है, और ऊपर आएगा गीत गोविंद सार है, ये भी बुक किताबों के नाम है। उसके अंदर जो चित्र बनाए गए थे ना, वो इसलिए वो बुक्स और चित्रकला वो साथ में चल रही है। 225 निम्न में से एक वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखता था, कौन सी शैली थी? 225 नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर शैली, जिसमें कलाकार अपने नाम लिखता था, नीचे तिथि भी लिखता था। ये आजकल भी दीवारों पे बहुत सारी जगह नाम और लिखते हैं और डेट भी डालते हैं, तो आप बीकानेर से संबंधित मान लो। भैंसों का चितेरा किसको कहा गया है? ऊपर आ चुका है, परमानंद गोयल को बोला गया ना। बिल्लों का चितेरा, ये ध्यान में रखना है, गोवर्धन लाल बाबा। 227 का आंसर है गोवर्धन लाल बाबा। नीड़ का चितेरा शोभा अमल गहलोत को। इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? 229 का उत्तर है आनंद कुमार स्वामी ने। आप किसी भी तरह से किसी का नाम आनंद है उससे कनेक्ट कर लीजिए, उसने चित्रकला को पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किया था चित्रकला का। इसके अलावा चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्र शैली का चित्र है? ये किताब का नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी, यह है किशनगढ़ शैली। तो 230 का उत्तर होगा किशनगढ़ शैली।
जो कि अपने बनी ठाणी भी किशनगढ़ शैली की। जब भी मैंने कहा कि उसको आप बनी ठाणी को आप देखो तो ये आप ये सोच लो कि ये चांदनी रात के अंदर ये महिला है वो खड़ी है, तो आप इस तरह चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली का है और बनी ठाणी भी किशनगढ़ शैली का है। 231 है उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? अब आप ही बताओ उनियारा शैली कहाँ से है, किसकी उपशैली है? जयपुर, आमेर ये इनकी है। मतलब उनियारा शैली किसकी होगी? ढूंढाड़ की है या हाड़ौती की है? ढूंढाड़ की होगी। तो किस शैली की उपशैली? ढूंढाड़ की। मीर बख्श, बख्ता, काशीराम और धीमा किस शैली के चित्रकार हैं? तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सभी 232 का उत्तर है उनियारा शैली के, उनियारा शैली के चित्रकार है। 233 है उनियारा शैली के प्रमुख चित्र कौन सा है? ये भी मोस्ट है। कौन सा है? रसिक प्रिया, इसका उत्तर होगा रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया जो है, रसिक प्रिया ये इसका आंसर है। तो रसिक प्रिया इसका आंसर है कि उनियारा शैली का प्रमुख चित्र यही है। सुपासनाह चरित्र क्या है? मतलब ग्रंथ ही होगा और क्या है? चित्रित ग्रंथ है। जो भी नाम आए कुछ चीजों के वो किसी ग्रंथों के ही नाम है, चित्र वाले ग्रंथ। मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? अब आप बता ही सकते हो मुम्मल, मुम्मल कभी सुना हुआ है? ये गाना कभी सुनना यूट्यूब पर। मुम्मल जैसलमेर का है। जैसलमेर में एक मतलब मुम्मल थी, तो एक मतलब उसका नाम है, विरह के अंदर वो गीत गाती है वो मुम्मल। तो मुम्मल कौन सी शैली का है? जैसलमेर। 236 है आदमकद चित्र किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? अब आदमकद का मतलब बहुत विशाल, कौन सी शैली का? जयपुर शैली का होगा। 236 का होता है जयपुर। आदमकद ही बनाएगा क्योंकि जयपुर राजधानी है, ऐसे भी याद रख सकते हो। जयपुर राजधानी है इसलिए बड़े बड़े चित्र ही बनाएगा। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? 237 नंबर। किस से संबंधित है? जमनादास और ये सभी, ये किसे? अलवर। 237 का उत्तर होगा अलवर। 238 है पिछवाइयाँ। ये पिछवाइयाँ तो बिल्कुल याद रखना, बहुत फेमस है। पिछवाइयाँ कलाकृतियों में बने चित्र किस संबंध में उद्धृत किए गए हैं? मतलब पिछवाइयाँ जो है ना, उसमें किसके संबंधित स्टोरी बताई गई है या किससे संबंधित है? जैसे कई पक्षी को बनाते हैं, पक्षियों के चित्र बनाते हैं, कई शिकार से संबंधित बनाते हैं। तो पिछवाइयाँ जो है वो कृष्ण जी की जीवन लीला के संबंधित है। पिछवाइयाँ हैं वो कृष्ण जी की जीवन लीला से संबंधित चित्र बनाते हैं, वो चित्र शैली है। 239 जयपुर राज्य कारखाने का नाम क्या था जहाँ पे चित्र बनाते थे? सूरत खाना। मतलब सूरत बनाते थे तो सूरत खाना नाम ही रख दिया उसका। तो एक कारखाना था उस महल के अंदर, मतलब कारखाना क्या, एक कमरा सा था, वहाँ कलाकार चित्र बनाते थे, उस रूम को कहा जाता था सूरत खाना। 240 किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र निहालचंद था एक नागरीदास था, ये दोनों थे। कौन था? नागरीदास और निहालचंद। तो 240 का उत्तर ध्यान में रखना, किशनगढ़ शैली का कौन था? नागरीदास और निहालचंद। इसका उत्तर होगा 240 का निहालचंद होगा वैसे, तो निहालचंद आंसर है। पक्षियों की महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? पक्षियों को कौन महत्व देते थे? बूंदी शैली। पक्षियों के संबंध बात आए तो बूंदी शैली होगी। तो 241 का उत्तर है बूंदी शैली। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे कि पक्षियों से संबंधित कौन सी शैली है, शिकार से संबंधित कौन सी है, या फिर ये पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा शैली की। तो इसी तरह पूछे जाते हैं। 242 से प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है? ढोला मारू जोधपुर का है। देखो मुम्मल तो है जैसलमेर का और ढोला मारू है जोधपुर का। ढोला और मारू दो जने थे, आपको पता ही होगा ढोला मारू की स्टोरी। नहीं पता है तो आप कहीं देखना। ढोला और मारू उस समय दो जने थे। वो ढोला मारू की स्टोरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? लालगढ़ के पुस्तकालय में अनूप संग्रहालय नाम, वो बीकानेर के अंदर है। तो 243 का होगा उत्तर अनूप पुस्तकालय। 244 अजंता की गुफाएं निम्न में किससे संबंधित है?
अजंता की गुफाएं नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है अजंता की गुफाएं, किससे संबंधित है? वो संबंधित है जातक कथाओं से संबंधित, मतलब उस गुफाओं के ऊपर है ना जातक कथाओं से संबंधित चित्र है। अब जातक कथाएं क्या होती है? जो महात्मा बुद्ध के संबंधित जो कथाएं होती है वो जातक कथाएं कहलाती है। तो अजंता की गुफाएं निम्न में किससे संबंधित है? जातक कथाओं से। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावण, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णनी, चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? कोई भी बड़े बड़े नाम आए तो मेवाड़ के दो, तो 245 का उत्तर होगा मेवाड़ शैली। मेवाड़ के दो, जो भी उत्तर आए उसमें मेवाड़ लिख दो, वो उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे प्राचीन ये ग्रंथ मेवाड़ के पास ही है। मेवाड़ मतलब उदयपुर की साइड। तो इसके अलावा है कोटा चित्रशैली की मुख्य विशेषता है। कोटा चित्रशैली की क्या है? अभी तो बताई थी, शिकार। तो 246 का होगा शिकार करना। अभी बताया था कि महिलाओं के शिकार करते हुए चित्र किसके बनाए गए? कोटा के। इसके अलावा 247 में राजस्थान चित्र का प्राचीन केंद्र माना जाता है, वही मेवाड़। सबसे पुराना चित्रकला से संबंधित मेवाड़ ये ध्यान रखना। मेवाड़ मतलब उदयपुर की साइड है या नाथद्वारा की साइड है, ये सबसे प्राचीन चित्रकला की साइड में राजस्थान में ये माने जाते हैं, ध्यान में रखना। गीत गोविंद सर का संबंध निम्न में किस शैली से है? गीत गोविंद सर का संबंध वही मेवाड़ शैली से। कोई भी ग्रंथ का नाम आए तो सामान्यतः ग्रंथ वो मेवाड़ के ही है, ध्यान में रखना। तो ये गीत गोविंद सर कहाँ का है? मेवाड़ का। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली की प्रमुख विशेषता बनी? मतलब कोटा शैली की क्या विशेषता है? शिकार का चित्रण करना। तो किसके समय में बनी? तो उम्मेद सिंह प्रथम। इसका उत्तर होगा उम्मेद सिंह प्रथम। उम्मेद सिंह प्रथम इसका आंसर होगा, उम्मेद सिंह प्रथम। तो इसका कोटा के किस शासनकाल में ये जो विशेषता बनी शिकार की? उमेश सिंह प्रथम ने इसको बढ़ावा दिया था। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार है? 250 नंबर। निहाल चंद किस शैली के हैं वो आपको बताना है। अभी ऊपर मैंने बताया था, आपको पता हो तो निहाल चंद किस शैली के ये आपको बताना है। 251 उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनवाए? उस्ताद, अभी बताया था उस्ता कला, ऊँटों पे कलाकारी करने की कला उस्ता कला। ये जी तो बीकानेर से है, वो सब जानते होंगे। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता वो होते हैं जो ऊँटों पे चित्र बनाते हैं, मतलब ऊँटों की खाल है ना, सॉरी खाल के ऊपर बाल होते हैं ना, उस पे उसको कटिंग करके चित्र बनाते हैं अलग अलग। आपने कभी देखे भी होगा ऊँटों के ऊपर बने हुए चित्र, तो वो उस्ता कला कहलाती है। वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर में गाँव है दुलमेरा, वहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा 252 है गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ये चित्रकार का नाम है, ये किससे संबंधित है? ये आमेर जयपुर के हैं। 252 नंबर का उत्तर होगा आमेर जयपुर। 253 है राजस्थान की फड़। फड़ क्या होती है? फड़ होती है कपड़ों पे चित्र बनाना। कपड़ों पे चित्र होता है ना, वो फड़ कहलाता है। और सांची होता है ना, वो दीवारों पे चित्र होता है। तो राजस्थान की फड़ चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? फड़ चित्र भी मेवाड़ से जुड़े हैं। तो 253 का उत्तर होगा मेवाड़। चोर पंचासी का किस शैली का चित्र है? किस शैली का है चोर पंचासी का? पंचासी का इसमें क्या आता है? एक बुक है, उसमें 50 सूत्र है। चोर पंचासी का एक स्टोरी है, मतलब जिसमें दो जने आपस में छुप छुप के मिलते हैं। और पंचासी का इसलिए नाम है क्योंकि 50 इसमें श्लोक है, इसलिए चोर पंचासी का नाम है। किस शैली का चित्र है? किस शैली का? मेवाड़ शैली का है, ध्यान में रखना। 254 का है मेवाड़। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? पंचतंत्र जानते हो, पंचतंत्र की कहानी आती थी बचपन में, वो है उत्तर है 255 का मारवाड़। तो मारवाड़ की साइड में ये जो है वो पंचतंत्र चित्रांकन फेमस है। इसके अलावा वर्षा से में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस शैली की विशेषता है? मैंने कहा ना अलग अलग चीज़ों में अलग अलग शैली है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कृष्ण जी की जीवनी किस शैली में पाई जाती है? तो नाथद्वारा शैली। पक्षियों का संबंधित ये बूंदी शैली, और शिकार से संबंधित कोटा शैली। तो ये अलग अलग है। तो 256 का होगा वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये होगी बूंदी, क्योंकि मोर भी तो एक पक्षी है।
तो मोर पक्षी है तो पक्षियों से संबंधित बूंदी से लिखी है। और ये सामान्यतः ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये जो मोस्ट क्वेश्चन लगे मैंने आपको बता दिए। वो जो शॉर्ट बनाया हुआ है एक चित्रकला से संबंधित, कल परसों एक मेरे चैनल पर है, वो शॉर्ट्स देख लेना 15 सेकंड का। उसके अंदर सब लिखा हुआ है कि किसके शासनकाल में कौन सी जो चित्रकला शैली है उसका मतलब उत्थान हुआ था। और आप अच्छी तरह याद कीजिए। थैंक यू।